गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आई होप कि आप सभी क्लास स्टार्ट हो गई है। अगर आपने मुझे देखना और सुनना शुरू कर दिया है तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करेंगे शुरू। हम्म जैसे क्लास स्टार्ट हो, ऑडियो वीडियो कैसी है एक बार जरूर बताना भाई, ठीक है। बजरंगी कह रहे हैं नमस्ते गुरुजी, चरण स्पर्श। लॉयल्टी कह रहे हैं यस एम के। भाई आज आपसे काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। दिवाली से पहले आपके साथ में क्लास हुई थी। 4 क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, जिससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से बढ़े समझना है चीज़ों को। तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा अजीब सा चैप्टर लगता है, तो आराम आराम से करेंगे। सिंपल क्वेश्चन भी रखे हैं, अच्छे वाले भी रखे हैं, तो सब तरह के क्वेश्चन का इसमें आपको कॉम्बो मिलेगा, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा। ऑप्शन दे रखे हैं स्टील, कोबाल्ट, ब्रास, निकल। तो कौन सा चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होगा। तो बेटा आपको हमने पढ़ाया है, अगर आपने क्लास में हमारे से पढ़ा हो, कि जो मैग्नेट होती है ना, ये लोह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। तो चुंबक जो है ये लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ को आकर्षित करती है। लोह चुंबकीय पदार्थ, तो बेटा लोह चुंबकीय पदार्थों में लोहा भी आता है, कोबाल्ट भी आता और निकल भी। तो Fe, कोबाल्ट और निकल ये लोह चुंबकीय पदार्थ हैं जो जिन्हें चुंबक अपनी तरफ को आकर्षित करती है। तो कोबाल्ट को भी करेगी, निकल को भी करेगी। स्टील में भाई आयरन तो होता ही है, आयरन और कार्बन से मिला के बनता है ये। लेकिन जो बेटा ब्रास है, पीतल, इसे अपनी तरफ को अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन। अच्छा, ब्रास आपको पता है किससे मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक को मिला के बनता है, तांबे और जस्ते को मिला के, तांबा और जस्ता, ठीक है। तो पेपर में कई बार ऐसे पूछ लेगा आपसे कि मैग्नेट किसे अपनी तरफ को अट्रैक्ट करती है। एक ऑप्शन में लिख देगा ओनली आयरन, केवल लोहा, एक में लिख देगा केवल कोबाल्ट, एक में लिख देगा केवल निकल, एक में लिख देगा सभी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? सभी। तो चुंबक जो है, मैग्नेट जो है, जो काला सा पत्थर आपने देखा होगा, स्पीकर से निकाला होगा आपने, रेडियो से, तो वो चुंबक जो है वो लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि Fe, कोबाल्ट, निकल, इन्हें अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसका आंसर हमारा बनेगा बेटा सी ऑप्शन। तो आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं, इसे करेंगे। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना है। SK गोस्वामी, संटू, राहुल चौहान, अभिषेक, अमन, साक्षी, कोई बच्चे साथ जुड़ रहे हैं? हाँ, हमारी जो क्लासेस हैं वो आपको कल भी आपके साथ मेरी क्लास रहेगी। नेक्स्ट वीक में शायद मैं आपके साथ में 4 क्लास लूंगा। नेक्स्ट वीक में 4 क्लासेज आपके साथ में रहेंगे, थोड़ा क्लास बढ़ाएंगे। इसमें लिखा है कि ए प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, द पॉइंटर ऑफ द प्लॉटिंग कंपास विल। देखो एक बेटा बार मैग्नेट क्या होती है, आपने स्कूल में देखी होगी, ये एक छड़ चुंबक, ये ऐसे होती है ना कैसे। तो मैग्नेट में आपको पता है कि 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। कह रहा है कि अगर इसके पास में कंपास रख दूं, तो बेटा कंपास एक डब्बी सी होती है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक निडल होती है, एक चुंबकीय सुई होती है जो कि हिलती है ऐसे। अब जो पॉइंटर होता है ना बेटा, जो पॉइंट कर रहा है, जो एरो बना हुआ है, ये पॉइंटर होता है नॉर्थ पोल। हम एक चीज बताओ, अगर आप किसी कंपास को किसी बार मैग्नेट के नजदीक रखेंगे, और नजदीक भी कैसे रखना है? साउथ पोल के नजदीक रखना है। तो जो पॉइंटर है, यानी कि जो नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का, तो बेटा नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि इस पॉइंटर, जो ये मेरे पास में कंपास है, इसका जो पॉइंटर है, जो नॉर्थ पोल है, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है पॉइंटर, ये इसकी तरफ को क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। भाई हम सभी जानते हैं कि अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है, तो इसकी तरफ को भागेगा ये। तो यानी क्या आएगा इसका आंसर कि पॉइंट द पॉइंटर ऑफ द कंपास विल पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ पोल, तो इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इन्हें केवल आपको थोड़ा सा समझना है। भाई आपको पता होना चाहिए कि जो कंपास है उसके पॉइंटर का मतलब है कि उसके नॉर्थ पोल की बात कर रहा है वो। तो नॉर्थ पोल अगर साउथ के नजदीक जाएगा तो नॉर्थ और साउथ तो आपस में अट्रैक्टिव होते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी ऑप्शन बनेगा।
बहुत ही आराम आराम से क्लास में कोई भी फालतू बात किए बिना केवल हम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों पे ही केवल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जिन बच्चों का जैसे रेलवे ग्रुप डी का पेपर है तो टाइम है उसमें, या एनटीपीसी में भी अभी टाइम है, लेकिन जो एएलपी वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीरियस माहौल में रह के अब अपनी पढ़ाई को खतरनाक मोड पे लेके आना आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ये भाई इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ही होता है। ये कह रहा है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो चुंबकीय बल रेखाएं या दो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं, एक में लिख रहा है कि इंटरसेक्ट करती हैं न्यूट्रल पॉइंट पर, नेवर इंटरसेक्ट करती है नियर नॉर्थ पोल, एक कह रही है कि मिड पॉइंट पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का भाई नंबर भी लिखो, अजय राज राजस्थान भूषण जी, खाली बी मत लिखो कोई भी बच्चा, पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे। बेटा देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले लूँ, ये छठ चुंबक ले लूँ, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो किसी भी चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है कि अगर आप उस क्षेत्र में दूसरी चुंबक को रख दोगे तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगी। तो किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें दूसरी चुंबक रखने पर उस पर बल लगने लगे, या किसी चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें लोहा रखने पर वो लोहा इस पर चिपक जाए, वो जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये बेटा क्लोज कर्व बनाती है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को होती है इनकी डायरेक्शन, चुंबक के बाहर डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और चुंबक के अंदर डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को होगी, चुंबक के बाहर, अंदर होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ को। और ये चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो चुंबकीय बल रेखा है, आप जैसे ये वाला पॉइंट ले लो, तो इस चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच दो, ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दो, यहाँ पे ले लो टेंजेंट, तो ये टेंजेंट जो है ना, जो स्पर्श रेखा है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है। अगर मैं मान लूं कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस कटान बिंदु पर मैं दो स्पर्श रेखा, दो टेंजेंट खींच सकता हूं। तो ये वाली टेंजेंट कहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये कहेगी ये है, यानी एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन जाएंगी चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ को हो सकती है। तो दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इस बात को ध्यान रखना कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। अगर मैं ये मान लूं कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, तो इसका मतलब है कि जो कटान बिंदु होगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड की, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा बनेंगी, और एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। या एक तरीके से और समझो आप, ये चुंबकीय जो बल रेखा है, अगर मैं इसके किसी पॉइंट पर एक कंपास रख दूं, तो उस कंपास के नॉर्थ पोल पर जिधर को बल लगेगा, नॉर्थ पोल जिधर को भागेगा, नॉर्थ पोल जिधर को भागेगा वो मुझे पता चलता है। यानी कि अगर मैं यहां पर एक काम करूं, ये मेरे पास में एक चुंबकीय बल रेखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो यहां पे जो मैं टेंजेंट खींच रहा हूं ना, ये टेंजेंट मुझे, आप ये भी कह सकते हैं कि टेंजेंट ये बताती है, अगर यहां पे हम कंपास रख देंगे तो उस कंपास का नॉर्थ पोल किधर को भागेगा। अब मान लो कि दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, तो मैं यहाँ पे कंपास रखूंगा, तो यानी कि जो नॉर्थ पोल होगा कंपास का, उस पर दो तरफ को बल लगेगा, यानी कि वो कभी रुकेगा नहीं, ऐसे हिलता रहेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, कभी भी अगर आप किसी भी चुंबक के पास कंपास को रखेंगे तो उसका नॉर्थ पोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकता है। तो यानी कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती हैं। सिंपल ये बात को याद रख लो, क्योंकि देखो अभी थ्योरी क्लास नहीं चल रही है, वरना एक कॉन्सेप्ट समझने 15 मिनट लगते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में पूछ लेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये क्लोज कर्व बनाती है, बिल्कुल ठीक, कि इधर से निकलती हुई दिखेंगी, इधर अंदर घुसेंगी, और चुंबक के अंदर नॉर्थ से साउथ पोल की डायरेक्शन होंगी। ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं आज की क्लास में, वो आगे चल के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, चलो 4 करो। हाँ, मोशन भी करा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम कराएंगे आपको मैग्नेटिज्म के बाद में, वो मोशन वाले क्वेश्चन कराएंगे, न्यूमेरिकल करा देंगे, उसके टेंशन मत लो। पहले इलेक्ट्रिसिटी किया, फिर मैग्नेटिज्म खत्म कर लेते हैं, फिर उसके आगे चलेंगे। इसने कहा है Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire। कह रहे अगर एक सीधा लंबा तार मेरे पास में है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है
जिसमें करंट पास कर रही है। तो बेटा हमने क्लास में आपको बताया था कि जैसे कोई चुंबक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही अगर किसी तार में आप करंट फ्लो कराओ तो उस तार में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास भी एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। और किसी स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगी तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सर्कुलर टाइप का बनता है, यानी यहाँ पे सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर, यानी कि जो सर्कल बनेंगे उनका सेंटर कहां बनेगा, वायर पर रहेगा। तो डी आंसर बनेगा इसका। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में, देखो इसे समझाने के लिए हमने क्लास में क्या पढ़ाया था कि अगर एक तार में करंट फ्लो कर रही हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, उसकी डायरेक्शन हम बताते हैं राइट हैंड थंब रूल से। आप पहले अपना दाहिना हाथ लो, इसका जो अंगूठा है उसे करंट की डायरेक्शन में कर लो। तो मान लो कि इस तार में करंट जा रही है ऊपर को, तो करंट की डायरेक्शन मैंने अंगूठा कर लिया। अब जब मैं उंगलियों को कर्ल करूंगा तो एक उंगली जिधर को कर्ल होंगी, जिधर उंगलियां घूमेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। अब उंगलियां कर्ल होंगी कैसे, इसके चारों तरफ कैसे सर्कल बना रही हैं, यानी कि किसी भी वायर में, स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो करती है उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर टाइप का होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यह बात हमें कौन बताता है, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं ये। अब समस्या क्या है कि कुछ बच्चों ने हो सकता है थ्योरी ना पढ़ी हो, तो उन्हें रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जो अभी लेटेस्ट मैंने साइंस स्पेशल बैच पढ़ाया है या ग्रुप डी वाला जो बैच चल रहा है, अगर उसके बच्चे होंगे तो बहुत जल्दी पकड़ गए होंगे बात को कि टीचर बता क्या रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये करना, देखो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको दिख ना रहा हो। ये कह रहा है कि एक छात्र सीखता है कि एक बार चुंबक, एक छड़ चुंबक है कि चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत हर बिंदु पर अलग अलग होती है। कौन सा आरेख एक बार चुंबक, छड़ चुंबक के चारों ओर सही चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो बताओ कि बेटा अगर मेरे पास में एक बार मैग्नेट है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किस टाइप का होगा, वो कौन से वाला सही बता रहा है। तो मेरे पास में एक बार मैग्नेट ले ली, यहाँ पे इसने साउथ दिखा रखा है, यहाँ पे नॉर्थ दिखा रखा है ऐसे, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि बेटा किसी भी बार मैग्नेट के चुंबकीय, जो छड़ चुंबक है उसके आसपास का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्लोज कर्व बनाता है। तो ये बी ऑप्शन और डी तो हो ही नहीं सकता आंसर। भाई यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, वो क्लोज कर्व तो बना ही नहीं रही है। अब इन दोनों में से कोई सा एक आंसर है। और आपको पता है कि किसी भी चुंबक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किस इस टाइप का बनता है, ऐसा नहीं बनता, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर क्या बनेगा इसका, ये अगर मैं ये वाला मान लूं, ये वाला अगर मैं मान लूं तो देखो अगर ये बिल्कुल इस टाइप का मान लेंगे आप, ये मान लो कि आपने मान लिया, ठीक है, ये तो बेटा इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे वो भी, तो हर पॉइंट पे एक ही तरफ को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ रही है, एक ही तरफ को। जबकि कैसा होता है, इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसी छड़ चुंबक के आसपास का, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, ठीक है। तो किसी छड़ चुंबक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो ऐसे बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको नॉर्थ पोल से निकलती हुई दिखेंगी, साउथ पोल के अंदर को जाते हुए दिखेंगी और अंदर जाएंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ को, क्लोज कर्व बनाती हुई दिखाई देंगी, इस तरीके दिखाई देगा कर्व शेप में। तो सी आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब। हाँ अब कुछ कमेंट देख लेते हैं। राकेश कुमार कह रहे हैं सर वीडियो लाइक करो फटाफट। अभिषेक अस्थि कह रहे हैं सी। पीहू कह रहे हैं सर प्लीज सजेस्ट मी, क्या सजेस्ट करना है अभी ऊपर देख लेते हैं हम। बजरंगी कह रहे हैं 5 का सी। रॉक, सुशील, कबड्डी स्टार, विशाल, अंगद, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। देखो इसने कहा है कि देखो आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है, आप लोग कोशिश करना है, जो बच्चे बाद में भी देखें, क्लास को लाइव लेने की। जब हम लाइव क्लास लेते हैं और बाकी बच्चे आंसर दे रहे होते हैं तो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि जब मैं आंसर दे रहा हूं तो वो आंसर बाकी बच्चों से कितना अलग है, क्या मैं सही आंसर दे रहा हूं, ज्यादातर ठीक बच्चों में हूं कि मैं गलत में हूं, या बाकी से मैं कितना जल्दी या कितना बाद में आंसर दे पा रहा हूं, आपको सही तरीके से पता चलता है। देखो इसने कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है, और मैं क्लास में भी कहता हूं ये गलत कथन वाला क्वेश्चन होता है खतरनाक। क्यों होता है बेटा खतरनाक ये, इनकरेक्ट वाला, क्योंकि हमारी आदत होती है करेक्ट ऑप्शन ढूंढने की। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसे ध्यान रखना। तो पहले कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास निडल पॉइंट्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मान लो कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, अगर आप इसके किसी बिंदु पर एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच लेंगे तो टेंजेंट आपको बताती है अगर मैं यहाँ पे कंपास रखूंगा तो उस कंपास का नॉर्थ पोल किधर को भागेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय कंपास सुई के उत्तरी ध्रुव की दिशा बताता है। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व बनाती है, बिल्कुल सही लिख रहा है ये।
ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस, दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। ये बेटा बिल्कुल गलत हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैं ऐसे बनाऊं, बिल्कुल एक तो पैरेलल और बराबर इनके बीच में गैपिंग हो, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यह बताती है कि पूरे क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अगर यहाँ 5 टेस्ला का है तो यहाँ भी 5 टेस्ला, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो ये कह रहा है कि जीरो को बताती है, गलत हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि जो गलत ऑप्शन होगा, जो इनकरेक्ट होगा, वही तो हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि उसने इनकरेक्ट ही पूछा है। डी में क्या लिख रहा है? द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बहुत ही नजदीक नजदीक हों, तो चुंबकीय बल रेखा अगर बहुत ही नजदीक नजदीक है तो बताते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अगर दूर दूर हैं तो बताती है कि यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जितना क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, यानी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही होंगी। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी हमें इस क्वेश्चन से 4 बातें पता चली। एक तो ये कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्लोज कर्व बनाती हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक आपको क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर नजदीक नजदीक होंगी तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी, दूर दूर होंगी तो दुर्बल को दिखाएंगी। लेकिन अगर वो समानांतर होंगी और बराबर दूरी पे होंगी तो फिर वो ना प्रबल ना दुर्बल, हर जगह एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज होती है वो स्ट्रॉन्ग को, जहां दूर दूर होती है दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को, अगर वो पैरेलल और बराबर दूरी पर है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। ये क्लास में आपने आपको बिल्कुल वैसे ही लिखवा रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये कह रहा है कि ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव ए हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी। एक मजबूत छड़ चुंबक को एक क्षैतिज लकड़ी के बोर्ड के ऊपर लंबवत रखा जाता है, यानी कि एक क्षैतिज बोर्ड ऐसा है, चुंबक को हमने ऐसा रख दिया। तो कह रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो कहां पर होंगी, आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है ये करो। चलिए स्पर्श कर रहा है एक बच्चा, हाँ, विशाल, जया, संजय, के अंगद, देखो शिवांश गुप्ता बॉय। बेटा इसका आंसर है डी ऑप्शन। देखो कोई भी बेटा जब चुंबक होती है ना तो किसी चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पूरा एक चारों तरफ होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक प्लेन में होगा एक में नहीं होगा। कोई भी जो चुंबक होती है उसके चारों तरफ एक स्पेस में चारों तरफ को मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर प्लेन में होंगी। ऐसा नहीं कि चुंबक ऐसे रखी है तो केवल इसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसके चारों तरफ को हर प्लेन में होंगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? डी ऑप्शन। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक चुंबक ली और लोहा जो है आपने, आप ऐसा करो कि सर यहां पे करूंगा तो ही जाके चिपकेगा या यहां पे ही चिपकेगा। चारों तरफ इसके कहीं भी किसी पॉइंट के नजदीक लेके जाओगे, लोहे को चुंबक के चारों तरफ हर प्लेन में उसकी तरफ को अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। तो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आज का सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर आपने ये भी गलत कर दिया तो फिर तो हद ही हो जाएगी। इसने कहा है मैग्नेटिक फील्ड हैज, चुंबकीय क्षेत्र में होती है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, दोनों, कुछ भी नहीं। बट आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एक डायरेक्शन भी होती है और उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। भाई हम बताते ना कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कि मैग्नेटिक फील्ड है 20 टेस्ला का कि 50 का, तो उसका मैग्नीट्यूड भी है कि 20 है कि 50 है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कागज के तल में अंदर की ओर है कि कागज के तल में बाहर की ओर है। क्लास में बताया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है कि आउट ऑफ द पेज है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 करना। देखो ये अगर आपको यहां दिख रहा हो, ये बेटा एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसके चारों तरफ मैंने लोहे का चूर्ण डाल दिया। तो चूर्ण इसके चारों तरफ को जब मैं डाल दूंगा और हल्का सा टैप करूंगा, ऐसा टक टक करूंगा, तो जो चूर्ण होगा ना इसके चारों तरफ को वो अलाइन हो जाएगा, इससे अट्रैक्ट होने लगेगा। तो कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 4 पॉइंट लूं, जैसे पॉइंट है P ये वाला, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R और ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है S। तो कह रहा है कि किस पॉइंट पर सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपको बताना है। एक छात्र एक चुंबक के चारों ओर कुछ लोहे के बुरादे रखता है। लोहे के बुरादे खुद को चित्र में दिखाए अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। तो PQRS में से आपको बताना है किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर कुंदन, जया, शिवांश, मिशन, भारती, साक्षी एस मेडिकल लेबोरेटरी, अंकिता राजपूत, कौशिक ब्रोई, मंजीत, जोयदेव, बहुत बड़े। बेटा देखो आपको पता है कि किसी भी मार, अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट हो, एक छड़ चुंबक हो, तो जो उसके जो पोल होते हैं ना, उसके पोल के आसपास सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है।
तो इस पी क्यू आर एस में अगर मैं देखूं भाई कोई से पोल ले लो, मान लो है नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो किसी भी पोल के इसमें नजदीक वाला पॉइंट कौन सा दिख रहा है मुझे? आर। ये बिल्कुल पोल के नजदीक दिख रहा है भाई। मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो पोल के सबसे नजदीक वाला पॉइंट कौन सा है? एस। ये पोल के नजदीक वाला पॉइंट कौन सा है? आर। तो आंसर क्या बनेगा इसका हमारा? सी ऑप्शन। भाई कोई भी जो बार मैग्नेट होती है उसके पोल के नजदीक सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जो पॉइंट बिल्कुल पोल के नजदीक होगा सबसे ज्यादा बल उसी के ऊपर लग रहा होगा, तो आर इसका करेक्ट आंसर आएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे अगर आप ध्यान से समझो तो सारे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसका मैंने क्लास में आज अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। कह रहा है कि राइट हैंड थंब रूल क्या स्टेट करता है, क्या बताता है? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है? अभी बताया था, देखता हूं किस बच्चे ने ध्यान से समझा है। नियरेस्ट द पोल, बिल्कुल सही। नहीं, पी उतना नियरेस्ट नहीं है, आर सबसे नियर है उनमें। पी तो फिर भी साइड में को था। ये कह रहा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है। अगर आप पहले ऑप्शन पढ़े, यदि धारा ले जाने वाले कंडक्टर को दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में हो, तो घुमावदार उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। बेटा मैंने अभी तो बताया था आपको ये कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। आपके पास मान लो कि एक वायर है, तो इस वायर में जिस तरफ को करंट फ्लो कर रही है उधर को आपको अपना अंगूठा रखना है, दाहिने हाथ का, राइट हैंड का। तो जिधर को करंट फ्लो कर रही है उधर रखेंगे अंगूठा। जब उंगलियों को हम घुमाएंगे तो उंगली जैसे कर्ल करेंगी, जैसे जब उंगलियां घूमेंगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो ये तो बता रहा मैं, राइट हैंड थंब रूल है ये। 10वें का ए। क्वेश्चन नंबर 11 भी आज का सबसे आसान क्वेश्चन है। 11 सबका गुड इवनिंग देख रहे हैं भाई, हम सबका कमेंट में हमारा ध्यान है। इसने लिखा है कि विच डिवाइस इज यूज टू चेक प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट? वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, फ्यूज, नन ऑफ दीज। सर्किट में करंट की मौजूदगी की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बेटा करंट की मौजूदगी का, प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी में बताया था आपको, गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर हमें बताता है, करंट को डिटेक्ट करता है। अगर किसी सर्किट में बहुत ही हल्की सी भी करंट होगी ना, तो गैल्वेनोमीटर की सुई तब भी हिल जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आसान क्वेश्चन है, करना ये तो बच्चे करेंगे। तब हम देखते हैं आपके कमेंट कैसे चल रहे हैं, क्या क्या बच्चे क्या बोल रहे हैं। हेलो सर, आप चलेंगे मेरे साथ, क्या क्या लिख रहे हैं? कंगजोंग कुछ लिख रहे हैं। बेटा देखो टाइम मत खराब करो, मैं आपको दो बात बताता हूँ। हालांकि मेरा इन बारे में थोड़ा सा कम रहता है कि ज्ञान दिया जाए बच्चों को, आप पहले से बहुत ज्ञानी है, लेकिन आप एक दो बात समझो। अगर आप जीवन में सफल हो गए तो आप क्या कहोगे? साहब मेरी मेहनत थी, मैंने मेहनत की, आगे बढ़ा, सुबह शाम दिन रात मेहनत की और आज मैं इस जगह पहुंच गया। लेकिन जब बंदा फेल हो जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि नियति ऐसी थी, मेरी तो किस्मत में ये लिखा था। तो चीज़ों को किस्मत के भरोसे मत डालो। तो इंसान की फितरत क्या है? सफल हो गया तो जी मैंने किया है, फेल हो गया तो नियति कर रही है। दूसरा, अगर खुद से दुख झेल रहा है तो कहेगा जी भाई साहब भगवान मेरा परीक्षा ले रहा है, टेस्ट कर रहा है। और कोई दूसरा दुख झेल रहा हो तो क्या कहेगा? इससे कर्मों की सजा है। तो ऐसा ना करो कि कोई दूसरा, अभी आप पढ़ने का समय है, मेहनत करने का समय है, कोई कल को आपको कहे आपको देखकर कि भाई साहब कर्मों की सजा भुगत रहा है, इसलिए मजदूरी करनी पड़ रही है कहीं पे, है ना। तो इन चीजों पे कम से कम ध्यान दिया करो, फालतू की बातों पे ना। अब यहाँ देखो, इसने कहा है कि द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल पॉइंट्स इन एंड साउथ पोल पॉइंट्स इन। देखो बेटा, अब हमारे पास में, अगर मेरे पास में कंपास है, तो इस कंपास का जो नॉर्थ पोल होता है वो उत्तर दिशा में, और साउथ पोल जो है वो साउथ दिशा के बारे में बताता है। भाई हम अब घर में करते क्या है, जैसे आप कोई कंपास लेते हैं, कंपास को आप रख देते हैं, तो कंपास का नॉर्थ पोल जिधर को रुकता है, आप ये तो कहते हो कि नॉर्थ डायरेक्शन इधर को है। जैसे आप कोई प्लॉट देखने जाओ, तो आजकल लोगों को बड़ा होता है ना कि जब प्लॉट देखते हैं कि ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, है ना, या नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, तो आजकल लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, कंपास लेके जाते हैं, अपने मोबाइल में कंपास खोल लेते हैं, मोबाइल में तो होता है। अब वो कंपास का नॉर्थ पोल जिधर को रुकता है, हम कहते हैं भाई साहब नॉर्थ डायरेक्शन तो ये है, आप तो कहते हैं नॉर्थ फेसिंग है, ये तो साउथ फेसिंग प्लॉट है, आप बेवकूफ बना रहे हो। तो नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो कंपास का जो नॉर्थ पोल है नॉर्थ डायरेक्शन में,
और साउथ पोल रुकता है साउथ डायरेक्शन में। तो आंसर क्या बनेगा इसका? नॉर्थ साउथ, यानी कि ए ऑप्शन। अरे बात समझ रहे हो? किया होगा ना आप लोगों ने भी तो कंपास यूज की होगी कभी, नॉर्थ नॉर्थ में, साउथ साउथ में। हाँ, अगर इसका एक उल्टा आंसर देखो कब होता है, कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी पृथ्वी, हमारी धरती ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसके गर्भ में बहुत बड़ा चुंबक रखा हो। तो धरती के गर्भ में, धरती के अंदर हम ऐसा मानते हैं कि एक बहुत बड़ा चुंबक दबा हुआ है। तो धरती के अंदर जो चुंबक दबा हुआ है, उस चुंबक का जो नॉर्थ पोल है वो धरती के साउथ पोल की तरफ होता है, और जो उस चुंबक का साउथ है वो धरती के नॉर्थ की तरफ को होता है। तो अगर बाहर कंपास के बारे में बात करेगा तो कंपास का नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है, साउथ साउथ में। लेकिन धरती के अंदर जो चुंबक दबा हुआ है उसका नॉर्थ हमारे बाहर वाले साउथ की तरफ होता है, और चुंबक का साउथ हमारे नॉर्थ की तरफ को होता है। ये क्लास में हमने आपको समझाया भी था कि ऐसा क्यों लेते हैं हम। तो ये क्वेश्चन कंपास का है, तो इसका नॉर्थ नॉर्थ की तरफ को, साउथ साउथ की तरफ को रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 13। चलो, ऐसा होता नहीं होता है, लोग ये तो करते हैं। हम जीवन में आपने देखा भी हो कि भाई साहब मेहनती तो बहुत था लड़का, ये इसके अंदर क्वालिटी बहुत थी, बस इसकी किस्मत खराब थी। तो किस्मत खराब कब है? जब सफल ना हो पाए। और जीवन में बहुत मेहनत की, आगे बढ़ गया, सब कुछ इसने ही किया है, सब कुछ इसका ही करा हुआ है, तो कब अगर सफल हो जाए। तो अब देख लो तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो। इसने कहा है, इसका हमने आज जिक्र भी किया था क्लास में, इन विच केस मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रोंगर। किस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होगा? कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर एंड क्राउडेड। अगर बेटा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बहुत ही नजदीक नजदीक और बहुत ही ज्यादा हो तो यानी कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती हैं। अगर वो दूर दूर हैं तो वीक को दिखाएंगी। अगर वो, ये कह रहा है कि हमेशा सेम ही होगा, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम तब होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल हो और बराबर दूरी पे हो, तो एक समान को दिखाएगा। अगर वो दूर दूर हैं तो यानी कि वीक को दिखाएगा। अगर वो बहुत ही ज्यादा नजदीक नजदीक हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। इसका थोड़ी देर पहले हमने क्लास में जिक्र किया था, आई होप कि आपने ध्यान दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? जब क्लास खत्म हो जाएगी तो हम यहाँ पे एक लिंक डलवा देंगे, तो उस लिंक से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इसने लिखा है कि द रीजन अराउंड मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज ऑब्जर्व्ड। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल देखा जा सकता है। तो बेटा किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सको, यानी कि किसी चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें अगर लोहा ले जाए तो लोहा जाके उस पर चिपक जाए, आपको फोर्स महसूस हो, पता चले, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। भाई चुंबक के आसपास तो चुंबकीय क्षेत्र ही तो बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आसान क्वेश्चन है। सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जी क्लास में। राउंड मैग्नेट अगर आपके पास में कोई, मान लो कि सिलेंड्रिकल मैग्नेट आपके पास में, जैसे आपने ऐसे मैग्नेट देखी होगी, एक बच्चा पूछ रहा है, आपने कई बार ऐसे मैग्नेट देखी होगी ना, ऐसे मैग्नेट देखी होंगी। तो बेटा ये जो मैग्नेट होती है ना, इनका एक फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये कह रहा है हमारे से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुड बी डिसकंटिन्यूअस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, नन ऑफ दीज। बेटा आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है ना वो कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकती, कंटिन्यूअस होती है वो, यानी कि इधर से निकल रही है, इधर जा रही है ना, और फिर अंदर जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ को। तो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ को जा रही है, अंदर जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ को, एक क्लोज कर्व बनाती है। ये डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकती, होती कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं होगा कि चुंबक के आसपास है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो जाए, ये बीच में से टूट जाए, नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं हो सकती। तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंटिन्यूअस होती है, यानी ऐसा नहीं हो कि आपको बीच में से ब्रेक नहीं दिखाई देंगी है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की कितनी सारी प्रॉपर्टी हमें पता चल गई। चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक नजदीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, दूर दूर है, कमजोर मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, बिल्कुल पैरेलल है, बराबर दूरी पर तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बता रही है, ये एक दूसरे को अभी कट नहीं करेंगी, हमें ये पता चल गया है। और इसके अलावा हमने 2-4 पॉइंट और पढ़े कि इनके ऊपर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींच दें, कोई टेंजेंट खींच दें, तो वो टेंजेंट जो है हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में।
तो सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये बताओ, पिछली क्लास की पीडीएफ भाई पड़ी है उसमें कमेंट बॉक्स में, और बाकी जो पीडीएफ जो होती है मैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल है अंकुर सर फिजिक्स के नाम से, मैं उस पर भी डाल देता हूँ क्लास खत्म होते ही। जैसे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तब टेलीग्राम पे जाना, वहां पे लिखना अंकुर सर फिजिक्स, तो 3-4 चैनल खुलेंगे। जिस चैनल में 32.6 हजार बच्चे हैं वो अपना टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, उसमें मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। बाकी यहाँ पे भी आपको कमेंट में मिल जाएगी बाद में। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, भाई आज की हमारी क्लास का टॉपिक भी तो यही है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि अगर किसी तार में करंट हो, अगर किसी तार में करंट हो तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ये बात हम बताई थी ऑस्ट्रेड साहब ने 1820, शायद इसमें इन्होंने प्रयोग किया था 1820 में। ऑस्ट्रेड का प्रयोग है ये कि अगर किसी तार में करंट है तो उस करंट की वजह से आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। वही तो पढ़ रहे हैं हम कि वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि अगर तार में वैद्युत धारा है तो चुंबक का प्रभाव पैदा हो जाएगा, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेड ने बताया हमें। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन का नंबर भी लिखो भाई, खाली ABC मत लिखो, है ना। हमने वहां पे पिछली क्लास की पीडीएफ डाल रखी है, यहां देखो इसने क्या लिखा है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कंपास निडल प्लेस्ड नियर ए कंडक्टर इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। ये कह रहा है कि एक धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए तो चालक के पास रखी कंपास की सुई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा देखो, अगर आपने डायरेक्शन क्या कर दी, पलट दी करंट की, तो करंट की डायरेक्शन बदलते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है, यानी कि पहले से विपरीत दिशा में सुई भाग जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई आपको हमने क्लास में बताया था कि अगर आप करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो करंट की डायरेक्शन बदल देने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, उस करंट की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ उसकी दिशा बदल जाएगी, उसके मैग्नीट्यूड पे, उसकी ताकत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई मान लो तार में 5 एम्पियर की करंट है, तो पहले वो 5, इससे तार में ऊपर करंट जा रही है, 5 एम्पियर की करंट जा रही है, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बना ऐसे, ठीक है, ऐसे बना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा होगा आपको, है ना। अब मान लो कि आपने डायरेक्शन करंट की कर दी उल्टी, तो वो वही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलती है, उसकी ताकत पर प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पहले 5 टेस्ला का था, अभी 5 टेस्ला का ही रहेगा, तो करंट की डायरेक्शन बदल देने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, इसे ध्यान से करना। 18, प्रिंस से टाइम मत खराब करो, पढ़ना है पढ़ो, टाइम खराब मत करो बाकी बच्चों का भी, ठीक है। यहां पे लिखा है 18, ये कह रहा है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड इफ करंट इज इंक्रीज। देखो इस बार बेटा ये नहीं कह रहा वो करंट की डायरेक्शन चेंज करने को नहीं कह रहा, इस बार कह रहा है कि अगर मैं करंट को वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, मान लो पहले मेरे पास जो तार में करंट थी वो 2 एम्पियर की थी, अगर मैं करंट को 2 एम्पियर से बढ़ा के कर दूं 10 एम्पियर, तो क्या होगा बेटा, करंट मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है, और जितनी ज्यादा करंट फ्लो कराओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन। जैसे आपको, अगर आपको याद हो, हमने क्लास में बायो सेवर्ट लॉ पढ़ाया था, हमने आपसे बताया था कि भाई मान लो कोई तार है, उसमें करंट फ्लो कर रही है आई, तो इसके किसी बिंदु पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मान लो पी थीटा एंगल पे है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो एक तो जो करंट पास कर रही है उसके प्रोपोर्शनल होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगा वो जो दूरी है, दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसी बातें बताई थी ना क्लास में कि जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो करंट की वैल्यू बढ़ा देने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आसान है, बस आपको पढ़ना है और जल्दी सही ऑप्शन चूज करना है। ये क्वेश्चन केवल ये देखने के लिए कि आप कितना जल्दी आंसर दोगे, सही तो आप दोगे ये तो मुझे पता ही है, लेकिन कितना जल्दी देंगे आपकी स्पीड चेक करने के लिए क्वेश्चन डाला हमने। ये प्रतिमा यादव, गोल्डी तिवारी, ब्रजेश, राहुल चौहान, प्रियंका विश्वकर्मा, पवन साक्या, विष्णु वर्मा, अमित प्रसाद, अंकिता राजपूत, शिवांशी, सूरज तोमर, मोनिका सिंगल, राहुल, पवन, भूमिका, नाहिद, सुशील, मिस्टर रॉक, लाडली, कई बच्चे में लगातार आंसर दें, बजरंगी, अजय,
देखो, इसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नियर द कंडक्टर एंड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कंडक्टर के पास बेटा, जितना भी आप कोई भी तार है उसमें करंट पास कर रही है, अगर आप उसके नजदीक वाला पॉइंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितना हम दूर जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। इस बात को चुंबक से भी समझ लो। भाई एक चुंबक मान लो मेरे घर में रखी है, तो अगर लोहा इसके नजदीक रखा होगा तो इससे अट्रैक्ट होगा, लेकिन चुंबक है यहाँ और लोहा रखा है मान लो कि 2 किलोमीटर दूर, तो क्या आगे चिपक जाएगा कि इससे? नहीं। यानी जिस नजदीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, दूर होता है कमजोर। तो नजदीक क्या होगा? स्ट्रांग, दूर होगा कमजोर। अरे 2 ऑप्शन आ गए एक जैसे, मजबूत कमजोर। तो फिर तो आप बी बता दो चाहे सी बता दो, एक ही बात है ये तो। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नियर द कंडक्टर क्या होती है? स्ट्रोंगर एंड वीकर अवे फ्रॉम। तो हम इसे काम करते हैं, ये वीक स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग वीक है, इसे हम क्या करते हैं? इसे हम कर देते हैं स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर। सी ऑप्शन मान लेते हैं करेक्ट आंसर। अगर आपने बी को मान के किया तो वो भी ठीक ही है ना? मजबूत कमजोर, मजबूत मजबूत कर देते हैं इसे हम। ये पेपर में शायद ऐसे आया होगा, गलत ऑप्शन छप गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये मुझे पता कई बच्चे गलत करेंगे, ध्यान से करना इसे। ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट नो फोर्स। ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित पर कोई बल नहीं लगाता। किस पर कोई बल नहीं लगाएगा ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस पर बल नहीं लगाएगा। ये करो। निक्की सिंह कह रहे कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? सुशील, बजरंगी, भारती कुमारी, सुरेश तोमर, भूमिका, कुछ आंसर देखो बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज पर नहीं लगता। देखो आपको हमने क्लास में पढ़ाया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में मान लो कि v वेलोसिटी से भाग रहा है, तो किसी गतिमान आवेश पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर चार्ज पार्टिकल गतिमान होगा, अगर चार्ज पार्टिकल बेटा भाग रहा होगा, तो मूविंग चार्ज यानी कि जिस चार्ज की कुछ वेलोसिटी होगी उसी पर ही फोर्स लगेगा। अगर वेलोसिटी 0 है, मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, कितना भी खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इन पे चार्ज होता है ना, अगर ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो कोई फोर्स का अनुभव नहीं करेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट पर तो फोर्स लगाएगा ही। अनमैग्नेटाइज आयरन बार लोहे पर तो लगाता ही है, और इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा तो भी लगाएगा, लेकिन स्टेशनरी पर नहीं लगेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? हमारे पास सी ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा मुझे अच्छी बताओ, अगर मैं आपसे ये बोल दिया कि भाई मैंने कि अगर वेलोसिटी 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा? F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर वेलोसिटी 0 रुका हुआ है, v 0, तो फोर्स 0। लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है और वो भाग रहा है, तब भी उसके ऊपर फोर्स ना लगे। तो ऐसा कब? देखो रुके हुए तो फोर्स लगता ही नहीं, उसे तो भूल जाओ। लेकिन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है और भाग भी रहा है, तब भी उस पर फोर्स ना लगे, ऐसा कब संभव है? कोई बच्चा बताएगा हमें? अगर एक बच्चा गारंटी पीछे कोर्स परचेज करना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैरियरविल की एप्लीकेशन पर। कैरियरविल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे सब मिल जाएगा। बाकी बच्चे मुझे आंसर दो, एक चार्ज पार्टिकल है वो भाग भी रहा है तब भी फोर्स ना लगे, ऐसा हो सकता पता कब? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भागो। अब देखो मान लो चार्ज पार्टिकल है, अगर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड जो है चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल पैरेलल भागेगा, समानांतर, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भाग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज पार्टिकल जो भाग रहा है इसकी जो वेलोसिटी है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो भी फोर्स क्या लगेगा? 0 लगेगा। तो दो कंडीशन में फोर्स 0 है, या तो चार्ज पार्टिकल भागे ही ना, या भाग रहा हो तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भाग रहा हो, समानांतर भाग रहा हो, तो पैरेलल भागेगा। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी में अगर पार्टिकल भागेगा तो वेलोसिटी यानी कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान हो जाएंगी। थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो भी फोर्स नहीं लगेगा। पैरेलल वाले केस में नहीं लगेगा। नहीं थीटा की वैल्यू 0 हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ठीक एंटी पैरेलल हो। भाई पार्टिकल जो है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भाग रहा है एग्जैक्ट, या पार्टिकल ठीक एग्जैक्ट इसके अपोजिट भागे। तो पार्टिकल भाग रहा है इधर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, तो एंगल कितना बन गया? 180। तो साइन 180 की वैल्यू भी तो 0 ही होती है, साइन 180 भी 0 होता है तो भी नहीं लगेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भागना चाहिए,
या तो बिल्कुल ठीक उसी डायरेक्शन में या ठीक उसके अपोजिट, या तो इधर भागे या इधर भागे। तो दो एक तरफ वैल्यू बनेगी 0, एक जगह बनेगी 180, दोनों केस में फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को किसी एंगल पर काटते हुए भागेगा तो फोर्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 करना। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आया है, इसे हमें आराम से कराना पड़ेगा, है ना। देखो अभी तक बिल्कुल आसान बातें चल रही थी। इसने कहा है ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिए इसने अल्फा पार्टिकल लिए जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कह रहा है कि मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वेस्ट की तरफ को भाग रहा है। जैसे मैंने यहां पे बना लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो बेटा चार्ज पार्टिकल जो भाग रहा है वो भाग रहा है वेस्ट में, पश्चिम में। अब क्या कहा इसने कि मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, इज टूवर्ड्स वेस्ट, वो इज लिखा है, इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है कि भाई एक चार्ज पार्टिकल जो है वो पश्चिम दिशा में भाग रहा था, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हुआ नॉर्थ में, यानी कि उस पर जो फोर्स लग रहा है ना, यानी वो भाग किधर को रहा है वेस्ट में, उसकी वेलोसिटी तो है वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हुआ नॉर्थ में, यानी कि फोर्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। एक कह रहा है कि टुवर्ड साउथ होगी, टुवर्ड्स ईस्ट होगी, इनवर्ड होगी अंदर की तरफ को होगी, या आउटवर्ड बाहर की तरफ को होगी। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इन्हें बड़े ध्यान समझना, जिसने हमारे से क्लास नहीं ली है खास तौर से वो बच्चा। देखो बेटा कोई जो चार्ज पार्टिकल होता है अगर वो भाग रहा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमने क्लास में आपको पढ़ा रखा है, जो हमारे से पढ़े हैं, कि जब क्रॉस को हटाएंगे तो उसकी जगह साइन आ जाता है। अब इसे आप ऐसे लिख लो। अब आप बड़े बड़े ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट में क्या लिखा है वी वेक्टर क्रॉस बी। तो बेटा आप क्या करना है, आपको अपना राइट हैंड लेना है, दाहिना हाथ। तो v यानी कि वेलोसिटी, जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को अपने आप दाहिने हाथ की उंगलियां कर लो। सब बच्चे, पार्टिकल किधर को भाग रहा है, इधर को, तो जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को अपनी उंगलियां कर लो। अभी जो अंगूठा होता है ना, ये होता है फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स किधर को लग रहा है नॉर्थ में। अब देखो जो बेटा आपकी हथेली का फेस है, ये हथेली का फेस आपको किधर को दिख रहा है, बाहर की तरफ को। हथेली का फेस किधर को दिख रहा है आपको, अरे कैसे हट गया सारा का सारा ये, अरे हाँ अब आ गया। देखो ये बेटा हमने क्या किया, आपको अपनी उंगलियां जो है ना, उंगलियां देखो पहले की तरफ को करनी है उंगलियां। तो आपका जो पार्टिकल भाग रहा है वो किधर को भाग रहा है, वेस्ट में, तो उंगलियां मैंने किधर कर ली, वेस्ट डायरेक्शन में। अंगूठा होता है जिधर को फोर्स लगता है, अंगूठा है नॉर्थ में, तो हथेली का जो फेस है वो किधर को दिख रहा है आपको, बाहर की तरफ को, यानी फोर्स किधर को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो हथेली होती है, देखो ये जो है ये उंगलियां फिंगर के लिए है। फिंगर जो होती है, फिंगर्स उंगलियां राइट हैंड की, फिंगर्स जो होंगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होंगी, और जो पाम का फेस होगा, हथेली का फेस होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। पाम की स्पेलिंग से लिखी हमने, और ये अंगूठा जो है थंब, ये फोर्स के डायरेक्शन में। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अभी अभी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आपको कितनी बात समझ में आई। अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको यहां दिखाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसे मैं लिख रहा हूं बी से, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में भाग रहा है चार्ज पार्टिकल। तो बताओ इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा क्या होगी। ऑप्शन वही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इनवर्ड आउटवर्ड, यही ऑप्शन है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अंदर की ओर बाहर की ओर। तो देखो एक क्वेश्चन और समझ लो मेरे से, जैसे आपने देखा कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है तो उस पर फोर्स क्या होगा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि उंगलियां फिंगर्स क्या करेंगे, जिधर को पार्टिकल भाग रहा है, जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को कर लेंगे हम अपनी उंगलियां। तो पार्टिकल भाग रहा है ऊपर को, तो उंगलियां ऊपर को कर ली। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हम करते हैं हथेली का फेस, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर को है, हथेली का फेस कर लिया इधर को, ठीक है। अब देखो अब मेरा जो अंगूठा है, अगर मैं, या तो एक काम करो, पहले की तरफ को उंगलियां कर लो, उंगलियां कर ली मैंने, पार्टिकल भाग रहा ऊपर को उंगलियां कर ली, हथेली का फेस किधर को कर दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड है इधर को, ईस्ट की तरफ को। जब मैं अपनी उंगली कर करूंगा तो अंगूठा मेरा अंदर घुस रहा है, ये अंदर की तरफ को टक्कर मार रहा है अंगूठा, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी इनवर्ड डायरेक्शन।
अंदर की ओर, इसे इनटू द पेज भी लिख देता है कई बार एग्जाम में, इनटू द पेज या इनवर्ड अंदर की ओर। तो आपको समझना क्या है, अपने दाहिने हाथ को देखना है, जिधर को पार्टिकल भागे, रट लो देखो इसे, उंगलियां क्या होंगी, जिधर को पार्टिकल भागेगा अंगूठा होगा फोर्स के डायरेक्शन में, और हथेली का फेस जो होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है तो हथेली का फेस बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है तो हथेली का फेस चिपका देंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ईस्ट की तरफ को, हथेली का फेस ईस्ट की तरफ को कर लेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो पश्चिम की तरफ को, तो हथेली का फेस पश्चिम की तरफ को कर लेंगे। ये मैंने क्लास में कम से कम 12-15 एग्जाम्पल कराए थे। अभी जो लेटेस्ट साइंस स्पेशल बैच खत्म हुआ है, खैर यहाँ पे संभव नहीं है, एक थोड़ा सा इसमें एक हल्का सा झोल और आता है क्वेश्चन में, वो हमने ले लिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। एक बार 22 भी करो। हाँ एक कह रहा है संजू सैमसन ने 100 मार दिया आज, देख रहे हो भाई की नौकरी नहीं लग रही है ग्रुप डी की भी, संजू सैमसन क्या कर रहा है इसका ध्यान उसमें है। ये तो समस्या है हमारे देश में। देखो इसने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन द फिगर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम। तो आपको फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, यानी आपको ये बताना है कि अंगूठा किस दिशा में होगा, फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। बेटा देखो जिधर को पार्टिकल भागेगा, मैंने कहा था उधर को अपनी राइट हैंड की उंगलियां कर लो। अच्छा कर ली उंगलियां इधर को। अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अपन करेंगे हथेली का फेस, हथेली का फेस कर लिया, तो अंगूठा मेरा कहां को आ रहा है, बाहर की तरफ को, यानी डायरेक्शन फोर्स किधर को लग रहा होगा, बाहर को। आपने बाहर पट्टी लगा दिया होगा, लेकिन बेटा जो मैंने आपको बता रहा हूं ना, ये F इजकल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर से फोर्स के बारे में, ये बेटा हम एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो जो भी हमारी डायरेक्शन आएगी उसका उल्टा आंसर बताना है मैं नेगेटिव चार्ज वाले केस में। तो हमारा इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इधर को, अभी हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज ही मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जिधर को भाग रहा है उधर को मैंने उंगलियां की, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हथेली का फेस कर दिया, अंगूठा बाहर की तरफ को आया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो मेरा आंसर होता बाहर की तरफ, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो ठीक इसका उल्टा आंसर देंगे अंदर की ओर, पृष्ठ के अंदर, यानी इनटू द पेज, सी ऑप्शन को आंसर बताएंगे। एक झोल था ये, इसलिए हमने इस वाले क्वेश्चन को भी रखा कि नेगेटिव चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसका उल्टा कर देंगे नेगेटिव चार्ज के लिए। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज लेट मी नो कि ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। देखो उंगली किधर को करनी है, जिधर को पार्टिकल भाग रहा है, वी की तरफ को करनी है उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को करना हथेली का फेस, अंगूठा बताएगा फोर्स के बारे में। तो हमने क्या किया, पार्टिकल भाग रहा है इधर को, तो उधर को उंगलियां कर ली, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को फेस कर लिया, अंगूठा या बाहर की तरफ। लेकिन ये जो आंसर आया ना पॉजिटिव चार्ज के लिए आया है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो जो भी मेरा आंसर आया उसका उल्टा कर दिया, इसलिए इनटू द पेज बताया हमने आंसर इसका। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं तो बहुत आसानी से आप कर पा रहे होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इनके लिए हमें बहुत सारे केस लेने पड़ते हैं, 10, 12, 15 केस लेंगे तो चीजें समझ में आती हैं। खैर फिर भी मैंने कोशिश की आपको बताने की, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये बेटा मैं क्रॉस लगा रहा हूं, क्रॉस का मतलब होता है, ये क्रॉस आपको बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द पेज है, कागज के तल में अंदर की ओर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है कागज के तल में अंदर की ओर, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज में है चुंबकीय क्षेत्र। इसमें एक चार्ज पार्टिकल जो है वो इधर को भाग रहा है, तो बताओ इस पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा क्या होगी आपको बताना है। तरीका वही है, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको अप्लाई करो, अपना राइट हैंड लो, जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उंगलियां कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हथेली का फेस करो, अंगूठा आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। करो ये। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। पार्टिकल इधर को भाग रहा है, जिधर को पार्टिकल भागेगा उधर को उंगलियां कर लेंगे दाहिने हाथ की, पार्टिकल भागा इधर को, चलो उंगलियां इधर को कर ली, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को करेंगे हथेली का फेस, मैग्नेटिक फील्ड कागज के तल में अंदर की ओर है तो हथेली का फेस अंदर को ही है ही। जब मैं ऐसे उंगलियां कल करूंगा तो अंगूठा जा रहा है ऊपर की तरफ को, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ। देखो अगर अंगूठा ऐसे जा रहा है तो नॉर्थ डायरेक्शन, अगर ये अंगूठा ऐसे आता तो हम बोलते हैं आउट ऑफ द पेज, अगर आपकी तरफ को आता अंगूठा, अंगूठा चिपक के ऊपर जा रहा है यानी कि नॉर्थ,
अंगूठा ऐसा आएगा तो साउथ, अंगूठा ऐसा आएगा तो बाहर की तरफ, अंगूठा ऐसा आएगा तो इनटू द पेज। ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है, दोबारा देख लो सभी। देखो भाई, चार्ज पार्टिकल इधर को भाग रहा है, जिधर को पार्टिकल भागेगा उधर उंगलियां करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज चिपका देंगे। अंगूठा कहां जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा नॉर्थ में। अच्छा, मैं आपको इसका एक हिंट और दे रहा हूं, पेपर में अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप दो ऑप्शन तो हटा ही देना। अगर पेपर में कुछ भी समझ में ना आए तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई चार्ज पार्टिकल आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में हो, तो आपसे फोर्स की डायरेक्शन पूछ ले या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ ले, कुछ भी पेपर में पूछ ले। भाई एक तो आसान तरीका है कि भाई आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि आपको दाहिने हाथ में तीन ही तो बातें देखनी है कि पार्टिकल जिधर को भागेगा उधर को उंगलियां कर देंगे, हथेली कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र की तरफ को, अंगूठा फोर्स बता देगा। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो इतना ध्यान रखना कि चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन कैसे हटाएंगे। आप एक चीज ध्यान रखना कि इनटू द पेज, कागज के तल में इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, ये शब्द एक ही बार आएगा। ये तो एक क्वेश्चन में आ गया तो आंसर में नहीं आएगा, क्वेश्चन में नहीं आया तो आंसर में आएगा। जैसे आपने यहां देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने कहा कि वो इनटू द पेज है, कागज के तल में है, तो इनटू द पेज का यूज हो चुका है। यानी अब जो फोर्स होगा वो इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज नहीं हो सकता, वो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ही होगा। अगर आप पहले देखो, जो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराए हैं, इस क्वेश्चन में देखो, इसमें कहा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो वेस्ट में भाग रहा है और फोर्स लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज का जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया तो आंसर में होगा। यानी आंसर में मेरा आंसर क्या आएगा, तो इनवर्ड, यानी कि इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, इन दोनों में से कोई सा एक आंसर आएगा। और वो हमारा आंसर आया भी था। कौन सा निकल के आया था इसमें हमारा आंसर, चार्ज पार्टिकल भाग रहा था वेस्ट में, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड किधर को था, अच्छा फोर्स लग रहा है इधर को तो बाहर की ओर, तो आउटवर्ड, ये डी वाला आंसर आया था हमारा, है ना। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में देख लो, इसमें क्या कि इलेक्ट्रॉन बीम एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इधर को, इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज का जिक्र नहीं हुआ, तो आंसर इन दोनों में से कोई सा एक आएगा, ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाले में इनटू द पेज का जिक्र हो चुका है, क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, अगर इनटू द पेज आ चुका है तो आंसर में नहीं आएगा, तो यहाँ पे नॉर्थ आंसर आया। समझ रहे हो बात को, ये वाला करो। इसीलिए कहते हैं भाई थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ी होना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक द्वारा अनुभव किया गया बल सबसे बड़ा होता है जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। इस बार बेटा हमारे से कह रहा है ये कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में एक धारावाही चालक रख दिया, एक ऐसा कंडक्टर रखा जिससे करंट पास हो रही है, तो उसमें सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा। तो आपको पता है कि अगर कोई कंडक्टर को, किसी तार को जिसमें करंट पास कर रही हो, हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है आई बी एल साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू में ले लूं 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू एक ही हो सकती है। यानी साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपको, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब मिल रही है, अगर मैं थीटा को 90 रखूं। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप धारावाही चालक को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखोगे, बिल्कुल लंबवत रखोगे, तो सबसे ज्यादा फोर्स उसके ऊपर तभी लगेगा। तो कोई कंडक्टर में अगर किसी तार में करंट है, उसे चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत रखेंगे तो सबसे ज्यादा फोर्स उसके ऊपर तब लगता है। अगर आप वो क्वेश्चन कर चुके हो तो ये वाला करो। अब क्वेश्चन नंबर 24 उसी का भाई है ये भी। अरे जो पिछले वाले क्वेश्चन बताए थे ना मैंने 2-3, ये उंगलियां किधर को करनी है, हथेली का फेस किधर को करना, अंगूठा किधर को करना है, बाद में वीडियो को देखकर उन 3-4 क्वेश्चन को करने की, समझने की कोशिश करना। और कुछ भी याद ना रहे तो इतना याद रखना, अगर क्वेश्चन में इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज, कागज के तल में अंदर को, कागज के तल में बाहर को, अंदर बाहर का अगर क्वेश्चन में जिक्र कर दिया तो आंसर में नहीं होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं किया तो फिर आंसर में होगा। वो लॉजिक तो याद रख ही लेना कम से कम। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगाया गया बल शून्य होता है जब तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दिशा हो। बेटा किसी तार को हम रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में तो फोर्स होता है आई बी एल साइन थीटा, फोर्स होता है आई बी एल साइन थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लूं, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लूं, तो साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, तो फोर्स क्या लगेगा 0। तो फोर्स 0 तब लगेगा अगर उसे कितने एंगल पर रखा जाए, 0 डिग्री के एंगल पर रखा जाए, ये 180 डिग्री के एंगल पर रखें। 90 पर रखेंगे तो मैक्सिमम फोर्स, 180 0 पे मिनिमम लगेगा, यहाँ मैक्सिमम लगेगा, बाकी में बीच का लगेगा, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 25वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है।
कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड बी अनचेंज्ड। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक हमारे पास में वैद्युत चुंबक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास में कोई सोलिनोइड हो, जो सोलिनोइड देख समझ रहे हो, जैसे ये हमारे पास में ये अगर आप क्या करें, एक ऐसे एक गत्ता ले लें, ऐसे एक गत्ता ले लो, और उस गत्ते के ऊपर आप ऐसे, ये मान लो आपने गत्ता ले लिया और इसके ऊपर तार लपेट दो ऐसे, है ना, जैसे ऐसे करके तार लपेट दो, थोड़ा डिस्टेंस बना बना के ऐसे स्प्रिंग की तरह, और इसे करंट पास करा दो, तो ये सोलिनोइड बन जाएगा। अब ये सोलिनोइड बनेगा, अगर आप इसके अंदर एक नरम लोहे की छड़ रख देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, एक अस्थायी चुंबक बन जाएगी। तो ये कह रहा हमारे से, क्वेश्चन है हमारे से बोल रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड बी अनचेंज्ड। कह रहा है कि करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइंडिंग वर डबल, डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइंडिंग वर रिवर्स्ड, डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डबल। ऐसे 4 ऑप्शन लिखिए। आपको पता है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो करंट के डायरेक्शन रिवर्स करने से स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन केवल बदल जाएगी। वैद्युत चुंबक वाइंडिंग में अगर करंट की हम दिशा बदलेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, जैसे मान लो आपने क्या किया, ये हमारे पास में एक सोलिनोइड था, इसमें हमने बैटरी लगा के करंट पास करा दी, धारावाही परिनालिका है ये। अब इसके अंदर करंट जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, ये करंट चली यहां से, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब इसके अंदर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नोट एन आई। अब यहां पे समझो कि म्यू नोट का भी भूल जाओ, ये कांस्टेंट है, इसे भूल जाओ आप। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर पैदा होगा ना, वो एक तो इस बात पे डिपेंड करता है कि करंट कितनी ज्यादा है। करंट ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पैदा होगा, करंट कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम पैदा होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलने से, केवल करंट की डायरेक्शन बदलने से केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी, जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी, स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहा साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू पूरे ब्रह्मांड को पता है, इसे नहीं पता बच्चे को? कौन बच्चा है ये साइन 60 की वैल्यू नहीं पता? चलो आज के लिए इतना ही। 25 में से भाई कितने आपने सही किए हैं? आज की क्लास में सब ईमानदारी से अपना आंसर बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि 25 में जितने आपके गलत जो होंगे वो हटा दो। गलत तो पता ही रहता ना मैं कि 4 गलत किए कि 5 गलत किए, तो क्या स्कोर रहा आपका? ये चैप्टर में बता रहा हूं, इससे बच्चे बहुत गलत करके आते हैं। जो जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे उन सबको ध्यान कर लेना, उन दिन के आसपास का ही क्वेश्चन दिखेगा, पर उन्हें अच्छे से रट लेना, समझ गए, ठीक है। 19, 18, 21, अमित प्रसाद 10 तो बहुत कम है। मोती सिंह 23 तो बढ़िया स्कोर है भाई। सतीश, दीपक, कबड्डी, सपना, प्रीतम, सुनीता, मोहित। तो अगर आज ही क्लास में अगर किसी बच्चे ने 22 या 22 से ज्यादा क्वेश्चन किए हैं तो सब गुड स्कोर मानेंगे। 22 या 22 से ज्यादा अगर आपने किए हैं, अगर आपने 17 से कम किए हैं, 17 से कम किए तो पुअर की कैटेगरी में आएगा, वो बेकार स्कोर है। और ये 18 से 21 के बीच वाले यानी कि एवरेज। तो आप अपने आप को देख सकते हैं कि अब गुड में है कि बैड में है कि कौन कैटेगरी में है। चलो कल भी हम मिलेंगे आपसे ठीक रात को 9 बजे, 9 से 10 ये सेशन रहेगा। हाँ, तो 22 या 22 से ज्यादा वाले अच्छा स्कोर, 17 से कम वाले बहुत ही बेकार, 18, 19, 20, 21 वाले बच्चे यानी कि ठीक ठाक की कैटेगरी में ही माने जाएंगे, ठीक है। तो कल मिलेंगे, आज के लिए इतने रखते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा एक बार आपको दोबारा देखना पड़ेगा, खासतौर से वहां पर यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें थी। अब पेपर बहुत नजदीक आ रहा है तो थ्योरी क्लास तो नहीं है, ये तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये मान के मैं पढ़ा रहा हूँ, या तो आप मेरे से या किसी और टीचर से या खुद से किताब से आप कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि पेपर नजदीक है। तो अब सीखने का समय नहीं है, अब केवल प्रैक्टिस करने का समय है, अपने आप को देखने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। PDF यहाँ पे आपको लिंक डलवा देंगे हम बाद में, उसमें मिल जाएगी आपको, कल सुबह देख लेना, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, अंकुर सर फिजिक्स पे, उस पर मैं थोड़ी देर के बाद डाल दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।